गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान ही कड़वा होता है। कलयुग के समय में हर व्यक्ति अपने आप में चालाक है। किसी को शरीफ समझना तुम्हारी अच्छाई नहीं, मूर्खता होगी। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मनुष्य घर बदलता है, पोशाक बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं न जनाब, तो वो ऐसा दाग लगाते हैं जो धोने से भी नहीं निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना पड़ता है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है। जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। घमंड किस बात का करना यारो, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए हैं और रुलाते हुए जाएंगे। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। शब्दों और सोच का ही अहम किरदार होता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कद्र कहाँ। यहाँ तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। कर्म का एक सिद्धांत याद रखना, जिसके साथ जैसा करोगे वही वापस लौटकर आपके पास आएगा। एक अच्छा इंसान किसी रिश्ते में कई मौके देता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता, तो वो अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है, तो वो पत्थर से भी ज़्यादा पत्थर होता है। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना ज़रूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई भी माँ बेघर ना हो।